वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर, इसका नाम है स्टडी विद नैन 100 क्वेश्चन सीरीज 3। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो कहीं ना कहीं सभी जो सवाल है वो जनरल स्टडी से लिया गया है, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर लगभग 100 सवालों का ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा अपने परीक्षा में स्कोर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इधर उधर से लिए गए हैं और सब सिलेबस पर आधारित है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस का एक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी की फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अस्थायी मेंबर्स भी होते हैं। कौन से सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे एरिया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये चनहुदड़ो जो हो गया, ये सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पड़ता है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों के द्वारा। चौथ नामक मतलब 4 भाग का एक भाग को चौथ कहा जाता था। ये मराठों के समय ये कर शुरू किया गया था। मुगल बादशाहों का सही क्रम है? तो मुगल बादशाहों का सही क्रम इस प्रकार है: बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद बीच में शेरशाह सूरी आ गया। जो इस हुमायूं का जो शासनकाल है उस बीच में शेरशाह सूरी आकर हुमायूं को लगभग 1940 के बाद जो है शेरशाह सूरी आ गया। उसके बाद फिर लगभग 10 से 15 साल के बाद पुनः हुमायूं अब शासन स्थापित कर पाया। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी, कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी के जो बेटे हैं, उसके बाद फिर हुमायूं को एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य स्थापित करने का 1955 से लेकर 56 के बीच में फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद अकबर आजम, जहांगीर शाह, जहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शियर, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक माना जाता है, जिसके बाद 1857 की क्रांति होती है और पूर्ण रूप से मुगल शासन का अंत हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि औरंगजेब जो थे, औरंगजेब के शासनकाल को ही मुगल शासन का अंत माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी किसी किसी क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत के किसी किसी क्षेत्र में दिल्ली में मुगल काल कुछ कुछ कहीं कहीं एक्टिव था। लेकिन 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को भी निर्वासित करके म्यांमार भेज दिया जाता है और उसके बाद से मुगल शासन पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अक्सर देखा जाता है जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल में विटामिन सी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो सर्वोच्च स्थापन जिला परिषद होता है। उसके बाद जो होता है वो प्रखंड होता है, प्रखंड के बाद ग्राम होता है। लक्षद्वीप की राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। श्रीलंका का मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका का मुद्रा का नाम भी रुपया ही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या श्रेष्ठ प्रशिक्षक जो होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खजुराहो स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? देहरादून में ये स्थित। रामकृष्ण मिशन स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो
अगर हम बात करें भारत का मानचित्र के अनुसार, तो उत्तर में हिमाचल, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम में गुजरात या फिर राजस्थान, और अगर हम नीचे देखते हैं दक्षिण में तो केरल आता है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चाइना। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। भारतीय सेना में विजयंत नामक है, क्या है? ये एक टैंक है। चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो इसे हम लोग मानते हैं, जानते हैं विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त टू। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है? असम। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता की। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही और होता है, उस समय ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पर किसी भी एक धर्म को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं माना जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों की आज़ादी है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूठों की पैदावार अंगूरों सॉरी कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। कोयना बांध स्थित है कहां पर? महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कौन सा एक कायांतरित शैल है? संगमरमर। कायांतरित को हम लोग रूपांतरित बोलते हैं, यानी कि वो आग्नेय शैल या अवसादी शैल से रूप बदल कर जो रचना करते हैं शैल का, उसे हम लोग कायांतरित कहते हैं। सार्क का पूर्ण रूप है, सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। 1498 में सबसे पहले वो आए थे, पुर्तगाली थे जो कि कालीकट में आए थे, वो सबसे पहले गोवा के कालीकट में। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का जो मार्ग है वो छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था। किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी के बारे में हम जानते हैं कि दादा भाई नेहरूजी वो प्रथम भारतीय थे जो कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 20, 1930 और अप्रैल 6, 1930। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद के विचार की धारा को आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरू की गई थी? तो उसका जवाब होगा मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या होता है? परमवीर चक्र होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती है?
सूरज के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती है। पृथ्वी की सतह की सबसे दूर और वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? उसे हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। DDM हॉक ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो इसका आंसर होगा तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे, तो उसका जवाब होगा हुमायूं। क्योंकि हुमायूं को शेर शाह सूरी जो बिहार के थे आकर हुमायूं के शासनकाल में ही वो बहुत ज्यादा प्रभाव डाले थे और कहीं ना कहीं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर अपना शासन स्थापित किए थे। और उस बीच में मुगल बादशाह 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन गुजारे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जवाब होगा उपराष्ट्रपति। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का मुखमंडल में मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा गुफा में ऐसा चित्र देखा गया है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो इसका जवाब हुआ काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा। भारत हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का प्रयोग के द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति कहा जाता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण के द्वारा, यानी टेरेस फार्मिंग, बांध बनाकर, डैम्स और वृक्षारोपण प्लांटिंग करके हम भूरक्षण यानी सॉइल इरोजन को नियंत्रित कंट्रोल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? इसका जवाब होगा कर्नाटक। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। गीतांजलि के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से लेकर कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ये थल सेना का जो अधिकारी होता है उसे हम लोग जनरल कहते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है? जम्मू कश्मीर। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2.6 2 मीटर 6 इंच। किस देश को उगते हुए सूरज भी कहा जाता है? जापान को ऐसा कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो इसका जवाब होगा केरल। ओके, तो ये था 100 क्वेश्चंस जो मैंने बहुत ही स्पीडली आप सभी को बीच रखा ताकि बहुत कम समय में आप लोगों को रिवीजन हो जाए। रिवीजन के उद्देश्य से ही इस तरह का सीरीज मैंने चला रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह सीरीज आपको और मिलता रहे और आप इसको और भी अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। थैंक्स।